हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर चल रहा है हमारा एक वाइंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आज का टॉपिक रहेगा हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर और दूसरा थंडर स्टॉर्म यानी कि आकाशीय बिजली यानी कि तड़ित। इन समर you have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4। आप लोगों ने चैप्टर 4 में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपने पढ़ चुके हैं। अब इन समर गर्मियों के दिनों में जमीन पर की जो हवाएं हैं अधिक तापमान होने के कारण, अधिक टेम्परेचर होने के कारण गर्म हो जाती हैं और जिससे कि ये ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती हैं। जब जमीन की हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो यहाँ एयर प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है। तब ओशियन से हवाएं जमीन की ओर चलना शुरू कर देती हैं। इन हवाओं को जो ओशियन यानी कि समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, ये हवाएं अपने साथ पानी की बूंदें लाती हैं जिसके कारण रेन होती है और इन हवाओं को हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसून शब्द का उपयोग अरबिक शब्द मौसम से हुआ है जिसका अर्थ होता है सीजन। ये तो हो गया आपका समझ में। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ वाइंड फ्लो गेट रिवर्स। विंटर में जो हवाएं हैं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं यानी कि लैंड से ओशियन की ओर उनका मूवमेंट होता है। इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशियन यानी कि हवाएं लैंड से समुद्र की ओर चलती हैं। द वाइंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। ये हवाएं भी अपने साथ वाटर लाती हैं और फिर रेन होती है। इट इज ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। यह जो पार्ट है हमारा ये वाटर साइकिल का पार्ट है। यानी कि जब गर्मी होती है तो हवाएं समुद्र से लैंड की ओर चलती हैं तो रेन होती है और जब विंटर में हवाएं लैंड से सी की ओर चलती हैं तब रेन होती है। तो ये वाटर साइकिल हमारा बन जाता है। इन मानसून वाइंड कैरी वाटर एंड इट रेन। मानसूनी हवाएं पानी लाती हैं और जिसके कारण रेन होती है। क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जब क्लाउड बरसते हैं यानी कि क्लाउड से जब रेन होती है तो हम खुश होते हैं। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्टिंग। हमारे देश के किसान अपनी फसलों के लिए मुख्य रूप से रेन पर डिपेंड होते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन। बहुत सारे लोकगीत बारिश और बादलों पर लिखे गए हैं। सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड के साथ इन गीतों को गाकर खुशी का आनंद ले सकते हैं। इफ यू नो सच ए सॉन्ग, यदि आप पर एक ऐसा सॉन्ग आता है, हियर इज वन यू, आप लोग उसको गा सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग। किसी भी चीज का हमेशा
हैप्पी एंडिंग नहीं होता। रेन ऑफ्टन क्रिएट प्रॉब्लम, जैसे रेन होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी अपने साथ लाती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, क्या आप लोग ऐसी प्रॉब्लम की लिस्ट बना सकते हैं जो रेन के कारण होती है। यू कैन डिस्कस द केसेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। आप ऐसी यानी कि आप वर्षा के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनका सॉल्यूशन अपने टीचर्स और पेरेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इट सेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन sometime create disaster and post throughout the humans, animals and plant life। नेचुरल आपदा के कारण जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उनसे ह्यूमन, एनिमल और प्लांट की लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सटीज होती है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन। हम इस चैप्टर में दो ऐसी आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म का मीन्स आकाशीय बिजली और साइक्लोन का मीन्स चक्रवात। तो सबसे पहले हम थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंसी। भारत जैसे देश में आकाशीय बिजली, गर्मी, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरिया यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। द राइज टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड। जब अधिक मात्रा में टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है तो हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, यानी कि हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। These wind carry water droplets upward। ये हवाएं अपने साथ वाटर ड्रॉप्स ले जाती हैं, where they freeze और वहां जाकर उनको फ्रीज कर देती है, जमा देती हैं, and fall down again और फिर से उनको नीचे डाल देती हैं, गिरना शुरू हो जाता है। They shift movement of the falling water droplets along with the rising air create lighting and sound। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई हवा के परस्पर क्रिया के कारण तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली लाइटिंग उत्पन्न होती है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। इन इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडर स्टॉर्म। इस घटना को हम थंडर स्टॉर्म यानी कि आकाशीय बिजली कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटिंग इन हायर क्लास। आप लोग उच्च क्लास में लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इफ ए स्टॉर्म इज एक्लुमिनेशन बाय लाइटिंग, जब स्टॉर्म आता है तो लाइटिंग आती है। वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। आप लोग इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां दी गई हैं। फर्स्ट, डू नॉट टेक अ शेल्टर अंडर एन एसोसिएट ट्री। आप लोग जब आकाशीय बिजली गिरती है तो आप बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं ले सकते। इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। यदि आप वन में हैं तो छोटे पेड़ के नीचे आप लोग बैठ सकते हैं, शरण ले सकते हैं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। आप लोग खुली जमीन पर नहीं लेट सकते। सेकंड, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेल्टिंग एंड। धातु से बनी छड़ जो अम्ब्रेला की होती है उसको भी आप शेल्टर के रूप में यूज नहीं कर सकते, यानी कि जो छाता धातु की छड़ से बना है आप उसके नीचे भी नहीं आ सकते।
डू नॉट सिट नियर ए विंडो, आप लोग विंडो के पास नहीं बैठ सकते। ओपन गैरेज स्टोरेज शेड मेटल शेड आर नॉट से प्लेस टू टेक शेल्टर। ओपन गैरेज स्टोरेज शेड और मेटल शेड भी आप लोगों के लिए सेफ प्लेस नहीं है। ए कार और ए बस इज द सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। आप एक कार में या फिर बस में शरण ले सकते हैं आकाश से बिजली से बचने के लिए। इफ यू आर इन वाटर, यदि आप लोग पानी में हैं, गेट आउट तो तुरंत बाहर आ जाएं एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के पास चले जाएं। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट का यूज करके आप लोग आकाश से बिजली से बच सकते हैं। थैंक्स।